अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार डल से डिलीचे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये घर पर बनाना बहुत ही आसान है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट रिज़ल्ट वाज ऑसम। और आप एक दफ़ा ये बना लें, फिर इससे आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डेज़र्ट्स, मिठाइयाँ, आप इसे स्प्रेड के तौर पर या फिर केक की फ्रॉस्टिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है कंडेंस्ड मिल्क की कैन की। आप किसी भी साइज़ का कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि कैन की सील बिल्कुल भी खुली हुई ना हो। मैं इसका पेपर ऊपर से रिमूव कर रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी कैन का रैपर रिमूव करें। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक वक्त में एक ही कैन को तैयार करें। आपके पैन में जितनी जगह है, आप उसमें एक से ज़्यादा भी कैन्स एक वक्त में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़े पैन की ज़रूरत है। उसके अंदर जब आप ये कैन रखें तो इतनी जगह होनी चाहिए कि पानी भरने के बाद कैन पूरा उसके अंदर डूब जाए। पैन को पानी से फिल करने के बाद मैंने इसे चेक किया तो कैन अब भी कवर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने मज़ीद पानी ऐड किया है। आप कैन की पोजीशन को किसी भी तरह रख सकते हैं, चाहे आप इसे लिटा दें या फिर आप खड़ा रखें, लेकिन वो लिटाने के बाद जब बॉइलिंग हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा रोल करता है। बेटर यही है कि आप इसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखें। आप एक से ज़्यादा पैन इसके बराबर में रख सकते हैं, बट पूरा पानी से कवर हो जाना चाहिए। इसके बाद आप इसे मीडियम से स्लो फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख दीजिए, बट वक्फे वक्फे से ज़रूर चेक करते रहिएगा। जैसे ही पानी आपको लगे कि उसके टॉप लेवल को टच कर रहा है तो आप उसमें मज़ीद पानी ऐड कीजिएगा। पानी ऐड करते वक्त ध्यान रखिएगा कि कैन के ऊपर डायरेक्ट पानी मत डालें, वरना उसका टेम्परेचर थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। इसे तकरीबन कुक होते हुए अब 4 घंटे हो चुके हैं। मैं वक्फे वक्फे से इसमें मज़ीद पानी ऐड करती जा रही थी, क्योंकि वो एवोपरेट होकर का पानी ख़त्म होता जा रहा था। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि पानी थोड़ा सा वार्म हो जाए। इसके बाद मैंने कैन को आसानी से निकाला और अब मैंने इसे छोड़ दिया है ताकि ये बिल्कुल कंप्लीटली कूल हो जाए। जब तक ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए, आप इसे खोलने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने इसे कल तैयार किया था और आज मैं इसे खोलकर चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना ऑसम आया है। इसका फ्लेवर आपको कैरमल जैसा फील होगा। आप देख सकते हैं कि कंडेंस्ड मिल्क चेंज होकर कितना थिक और क्रीमी हो गया है, और इसका शेड जो है वो आप इसके कुकिंग टाइम पे डिपेंड करता है। आप जितनी देर इसे कुक करेंगे, इस हिसाब से इसका शेड डार्क से डार्कर होता चला जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसे आप आइसक्रीम्स में यूज़ कर सकते हैं, कुल्फ़ी, मिठाई, इवन आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं ब्रेड्स वगैरह पे और बच्चों को सैंडविच बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आइसक्रीम के ऊपर कैरामल टॉपिंग पसंद है तो आप इसे थोड़ा-सा माइक्रोवेव में वार्म कर लीजिए और फिर आप इसकी टॉपिंग डालकर आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।